तब वो फंस जाते हैं. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, वी हैड अ कस्टमर. अब बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा प्रोफाइल. प्रोफाइल इन द सेंस कि वो खुद का बहुत ही अच्छा, उसने अपना जो करियर है बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था. तो उसकी बेटी को यूएस पढ़ने जाना था. ओके। नाउ ऑब्वियसली उसको एजुकेशन लोन चाहिए था. तो इसकी अर्निंग का कुछ फैक्टर लगता है उसमें. तो जब वो देखा तो मतलब बात बात करने में तो ही वॉज लाइक वेरी गुड. तो वी रियलाइज कि बहुत आराम से हो जाएगा. पर जब उसकी हमने पूरी क्रेडिट देखी तो उसने 6 क्रेडिट कार्ड्स पे डिफॉल्ट किया अरे हुआ, बाप एक ही काम किया. तो फिर हमने पूछा कि ऐसा क्यों. तो कहते जी एक एक में कर दिया, बैंक ने मेरे को कुछ नहीं बोला. वो फोन करते थे, मैं फोन उठाता नहीं, फोन नंबर चेंज कर दिया, तो मैंने सब में डिफॉल्ट कर दिया. तो मैं कहा आपको क्या जरूरत थी. तो कहते वही आसान था. तो नाउ आई रियलाइज. तो हाउ डू आई डू इट. मैं बोला सबसे पहले जाके बैंक के साथ सेटलमेंट करो, राइट. और बिल्कुल ऑनेस्टली सेटलमेंट करो और उनको ये सारी चीजें बताओ और थोड़ा सा वो उसमें रिकॉर्ड कर देंगे ब्यूरो को. और उसके बाद धीरे 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 आपकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, राइट. जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, अगर आपको 10,000 रुपया पेमेंट करना है और 5 तारीख को करना है, तो धीरे धीरे उसको 31 तारीख, पिछले महीने की 31 तारीख को या पहली को कर दो. और 10,000 की जगह 11,000 पेमेंट कर दो, 1,000 एक्स्ट्रा कर दो. उससे आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, इंप्रूव होने शुरू हो जाता इससे भी इम्प्रूव होता है कि मतलब इफ है. आई पे मोर देन आई एम ड्यू टू पे। यस, लॉजिक है ना. आपको जितना देना है, मतलब 1,000 रुपया तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, 10 रुपया एक्स्ट्रा कर दो, अच्छा। राइट. तो बैंक क्या देखता है, आपकी इंटेंशन देखता है और वो टेक्नोलॉजिकली कैप्चर करता है. उन्होंने एल्गोरिथम्स वैसे बनाए हुए हैं और आपका क्रेडिट स्कोर उस हिसाब से इंप्रूव होना शुरू हो जाता है. ओके। तो वही हुआ. तो उसकी अपनी बेटी को पहले भेज नहीं पाया. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years, तो वापस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसने अप्लाई किया और वो थ्रू हो गया. एंड हम ही ने उसको हेल्प किया. वी स्पोक टू द बैंक एंड गॉट दिस डन. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो जब कोई भी होम लोन लेने के लिए जाता है, पहले पहले देखे कि उसका प्रोफाइल कैसा है. वो देखने के लिए यू हैव टू पुल योर क्रेडिट स्कोर, ओके। क्रेडिट रिपोर्ट. ठीक है। अब वो आप रिपोर्ट डायरेक्ट ब्यूरो से ले सकते हो. अभी हम भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो साइन अप करोगे तो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगी. उसमें आपको आपके जो स्पेंड्स है, जो आपने ईएमआई पे किया है, उसका पूरा डिटेल्ड कच्चा चिट्ठा एक कुंडली बन के आ जाएगी आपको. ठीक है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बैंक के साथ क्या बात करना है. देन यू अप्रोच द बैंक एंड बैंक भी ऑब्वियसली वही रिपोर्ट पुल करेगा. अच्छा, बैंक और आपके पुल करने में फर्क ये होता है, आपको जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ होता है, वो पूरे बैंक्स का डिटेल आ जाता है. लेकिन जो लेंडर रिपोर्ट पुल करता है वो मास को क्या आता है, उनको नहीं पता होता कि आपने कहां से लिया होता है, अच्छा। राइट. तो सो यू सिट विद देम एंड टेल देम कि आजकल ये रेट चल रहा था और मेरे को आप कितना रेट दोगे. तो फिर बैंक आपके साथ बात करेगा. तो फिर आप उसको काउंटर कर सकते हो कि जी मैंने तो, मेरे से एक गलती हुई थी बट मैंने ऐसे पेमेंट कर दिया था. तो उसका आप ट्रैक लेके उनको दिखा सकते हो. तो दिस इज हाउ यू यू कैन टॉक टू द बैंक. दिस इज समथिंग सिमिलर वी डू फॉर आवर कस्टमर्स. अच्छा क्योंकि तो हम, हाँ, क्योंकि हम होलसेल पे करते हैं, ये बहुत सारे कस्टमर्स के लिए करते हैं. तो हमारी क्या है कि बैंक्स के साथ थोड़ी सी रेगुलर इंटरेक्शन होने के कारण हमें पता है हु इज द की पर्सन, हु इज द डिसीजन मेकर, एंड वी कैन पुट दैट केस टू हिम, ओके। राइट. तो तो अगर तो आप एलिजिबल हैं तो ऑफ कोर्स वन इज योर प्रोफाइल, सेकंड जो आपकी अर्निंग है, आपकी सेविंग्स है, बोरविंग्स है, स्पेंडिंग है, उसको एनालाइज करके तो वो डिटरमिन होता है कि आपको कितना, क्या क्वांटम ऑफ लोन मिलेगा और क्या इंटरेस्ट रेट होगा और कितने ड्यूरेशन का होगा. एंड दैट्स हाउ द डील इज लॉक्ड. सिर्फ इंटरेस्ट रेट फैक्टर नहीं होता है जी इसमें. बहुत ठीक सारी चीजें फैक्टर होती है कि आपका आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, प्री क्लोजर कैसे करते हो आप, ठीक किस है। तरह का लोन चाहिए. आपका अगर प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी आपको. ओवरड्राफ्ट एक बहुत ही अलग प्रोडक्ट है. लोन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात। लोन में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी